प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चल रहा है क्लास, जो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय है आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देर न करते हुए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके अन्य मित्रों तक हमारा क्लास पहुंच सके, अधिक से अधिक हमारे क्लास से जुड़ सके। तो आज का हमारा जो प्रमुख टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। मित्रों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र जो प्राप्त होते हैं वो किससे संबंधित हैं, विषय क्या है, तो जानेंगे उसके बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है। तो मित्रों, अखेड़ से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं अखेड़ से संबंधित है। उसका जो विषय है अखेड़ है। अखेड़ मीन्स शिकार करना, शिकार पे आधारित है चित्र। नेक्स्ट है इसी क्रम में, प्रागैतिहासिक चित्र के विषय क्या हैं। तो पशुओं से संबंधित है, मानव से संबंधित है और पक्षियों से संबंधित है प्रागैतिहासिक काल के चित्र। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया था। तो मित्रों, इसके बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया था। तो हिरण का उन्होंने अंकन किया था, बारहसिंगे का अंकन किया था, महिष का अंकन किया था, गैंडे का अंकन किया था, हाथी का अंकन किया था, घोड़े का अंकन किया था और खरगोश का अंकन किया था, जंगली सूअर का अंकन किया था। ये सभी पशुओं का अंकन प्रागैतिहासिक काल के मानव ने शिलाओं पे किया और गेरू रंग से बनाने का कार्य किया। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा है, प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक किसका प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक किसका अंकन हुआ है, या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में पशुओं के सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अंकन जो मिलता है हिरण का मिलता है और बारहसिंगा का मिलता है। सबसे ज़्यादा बारहसिंगा और हिरण का हुआ है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ। तो पक्षियों में सबसे ज़्यादा अंकन किसका हुआ, मयूर में हुआ है। यह पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का अंकन हुआ है, किस पशुओं का अंकन हुआ है। तो हिरण या बारहसिंगा का हुआ है। और पक्षियों का पूछता है तो सबसे ज़्यादा अंकन जो है मयूर या मोर का हुआ, जिसे मोर कहा जाता है। इसी क्रम के साथ हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पारिवारिक दृश्य में किन विषयों का अंकन मिलता है। तो पारिवारिक दृश्य में किन विषयों का अंकन मिलता है। तो सहचर का, सहन तरण का, प्रसाधन का, शिशु पालन का, पशुपालन का, भोजन का, गृहच्छादन का, जल संचय का और अपहरण का एवं कामचार का। तो मित्रों, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से जो विषय के अंकन प्राप्त हुए हैं, ये सारे चीज़ के दृश्य प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रों में अखेड़ के प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है। तो स्त्रियों को नहीं दिखाया गया है अखेड़ करते हुए। प्रागैतिहासिक चित्रों में जो अखेड़ के दृश्य दिखाए गए हैं उसमें स्त्रियों को अखेड़ करते हुए नहीं दिखाया गया है। इस क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य कला का आरंभ माना जाता है। नृत्य कला का आरंभ जो माना जाता है मित्रों, प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। अर्थात उस समय के मानव की जो प्रवृत्ति थी, जो उनके कार्य थे, अर्थात जब वो जंगली जानवरों का शिकार करके आते थे तो उन्हें बहुत ही खुशी होती थी, बहुत ही आनंद प्राप्त होती थी। अर्थात उस समय उस
भाव को व्यक्त करने के लिए वो नृत्य कार्य करते थे, अर्थात नाचने का कार्य करते थे, जिसे प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है तो प्रागैतिहासिक काल के समय में वाद्य यंत्रों का भी अंकन मिलता है मित्रों, जिसमें से ढोल है, मृदंग है, डमरू है, पंचतंत्री है तथा गिटार है। अर्थात ये सारे जो है अंकन प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं। ढोल, मृदंग, डमरू और गिटार ये सारे चीज़ें प्राप्त होते हैं। अर्थात जिस समय शिकार करके आते थे वह शिकार कर लेते थे तो उस समय खुशी के जो है जश्न मनाते थे। अर्थात ये सभी जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी करते थे, बजाने का भी कार्य करते थे। जैसे आज के समय में कोई चीज़ हासिल कर लेता है, कोई बड़ा परीक्षा पास कर लेता है तो एक जो है कार्यक्रम करता है, नाचता गाता है, या कोई जो है युद्ध जीतता है तो उसके जो है उसकी खुशी में सभी लोग नाचने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय के लोग भी अपने भाव को व्यक्त करते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है तो पीपल वृक्ष का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है सारे शिल्पों में किसका अंकन नहीं हुआ है। तो सर्प का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है प्रतीक के रूप में स्वास्तविक का अंकन सर्वाधिक किस काल में मिलता है। तो प्रतीक के रूप में स्वास्तविक का अंकन मित्रों सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मिलता है प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल में मानव पशु पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की है। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव पशु पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की है। तो अलंकारिक लोक शैली की है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है। तो मित्रों लोक कला का जो आरंभ माना जाता है वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है आदिकालीन मानव ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया। तो आदिकालीन मानव ने कृषि जीवन के अंतर्गत जो चित्रण कार्य किया वो कौन कौन से चित्र थे। पशुपालन थे, बैलगाड़ी था, नौका विहार था और मधु संचय। इस क्रम में नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुआ है या प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति मिलती है। तो भय का, साहस का, संवेद का तथा धर्म का मिलता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है। प्रागैतिहासिक युग या काल के चित्रों में संचित मिलता है। तो प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास मिलता है। प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास मिलता है। तो मित्रों आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समापन होता है और इसका जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताओं से संबंधित रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मित्रों आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का क्लास इन्हीं टॉपिक के साथ समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।